ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत करने से जो आपके ऊपर कुछ किसी प्रकार का व्यभिचार या कुछ मोहन मंत्र या आपको किसी ने काबू में कर रखा है या आप किसी अनाचार में व्यभिचार में पड़ गए हों, तो मोहिनी एकादशी का व्रत करने से आप उसका छुटकारा पा सकते हैं। सवेरे उठकर भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करना है। पूरा दिन व्रत करना है और द्वादशी वाले दिन पाषाण करना है। एकादशी को चावल नहीं खाने और द्वादशी को खीर का भोग लगाकर खीर का सेवन करना है। इसकी मोहिनी एकादशी की कथा है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रशिला नामक नगर में धृतनाव नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक बहुत ही विष्णु भगत धार्मिक प्रवृत्ति का वैश्य व्यापार करता था। बहुत जितना धन कमाता था उसका काफ़ी भाग वो धर्मार्थ कार्यों में खर्च कर देता था। उसके 5 पुत्र थे। पांचों पुत्र बहुत ही ज्ञानवान थे, लेकिन एक जो सबसे पुत्र था वो गलत रास्ते पर निकल गया था और वो अय्याशी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, जुआ खेलता था, लोगों को कष्ट देता था। तो उसको लेकर वैश्य हमेशा से दुखी रहता था। तो पिता पुत्र में आपस में बनते भी नहीं थे, तो पूरी तरीके से व्यभिचारी हो गया था। गलत कामों में वैश्य का पुत्र पड़ गया था। तो सारी बातें अपने पिता के व्यवहार से प्रतिकूल वो करता था। जो जो पिता धर्मात्मा था तो वो अधर्मात्मा था। वो कुछ किसी को मानता ही नहीं था। तो एक दिन जब रोज रोज के झगड़े से वो भी दुख हो गया, पिता भी दुख हो गया, तो वो क्या करा, अपने घर से पैसे और जेवर चुरा के भाग गया। अब पैसे जेवर चुरा के भाग गया। अब पैसा तो लक्ष्मी है, टिकती थोड़े ना है। और फिर व्यभिचारी के पास कैसे टिकेगी। तो जितना पैसा धन था सब धीरे धीरे अय्याशी में उसके खर्च होता गया। जुआ खेला, जुए में हार गया, व्यभिचार वैश्यों के पास गया और दुनिया भर के ऐबों में वो सारा पैसा उसने खर्च करा और वो सारा पैसा खत्म हो गया। खत्म हुआ तो अब क्या करे, वो जंगल में चला गया। वहाँ जाकर गए छोटे मोटे पशु पक्षियों को मारता, उनका मांसाहार करने लगा, इधर उधर भटकता। तो काफ़ी ऐसा उसका जीवन अव्यवस्थित हो गया। तो वो एक कभी कभी बैठ के सोचने लगा कि जब मैं अपने पिता के साथ था तो कितना खुशी था और अब मैं कितना दुखी हो गया। तो ये विचार उसके मन में जैसे ही आना शुरू हुआ तो पिता के संस्कार भी जागने लगे। तो अब वो बड़ा दुखी हुआ। तो वन में भटकता रहा इधर उधर। अब करे क्या, अब वापसी का क्या रास्ता है। तो वो उसको कौटिल्य ऋषि उसको मिले। उन्होंने उनकी शरण में गया। प्रभु ऐसे ऐसे उसने अपनी पूरी आप बीती बताई कि कैसे मैं व्यभिचार करता था, कैसे पिता के घर से पिता को कष्ट देता था, घर से पैसे लेकर के आ गया। अब कोई मेरे को रास्ता दिख नहीं रहा, तो आप कोई इसका कोई ऐसा रास्ता बताओ ताकि मेरा उद्धार हो जाए। वापिस मैंने जो पिता को कष्ट दिए जाके पिता को सुख दूँ। कोई ऐसा मेरे को तरीका बताओ जिससे मेरे सारे जो दुख हैं, दर्द हैं, वो ख़त्म हो जाएँ और ये जो मेरी बुरी आदतें मेरे को लगी हैं, ये आदतें मेरे को छूट जाएँ। तो ऋषि ने कहा भाई देखो, ये 2 बातें करनी पड़ेगी। एक तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा और इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए मैं आपको एक व्रत बताता हूँ। उस व्रत का पालन आप करोगे तो निश्चित तौर पर आप ये सारी झंझटों से मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मोहिनी एकादशी का व्रत करो। तो उसने कहा महाराज इसका विधान क्या है? तो उसने कहा कि सवेरे उठो और पूरा दिन निराहार रहो, है ना। जितना कम से कम पानी पियो। जो अगर मान लो कुछ ज़्यादा हो तो आप बिल्कुल निराहार रहो, पानी हल्का हल्का सा पानी जीभ वो करने के लिए करो। और दूसरे दिन भगवान को भोग लगा के, शाकाहार का भोग लगाना है, भोग लगा करके और भगवान की प्रार्थना में हो जाओ। तो सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना और लक्ष्मी नारायण का ध्यान मन में करके और एक प्रतीकात्मक जंगल में मूर्ति बना लेना और बोलना ये लक्ष्मी नारायण भगवान है। तो उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं का जप करना, सारा दिन जप करना, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और हो सके तो एकादशी की रात्रि को जागरण करो
तो उसने जैसा ऋषि ने कहा था, उसने कहा प्रभु मैं बिल्कुल आपके कहे अनुसार करूँगा। तो उन्होंने कहा आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद देके ऋषि वहाँ से अपने ध्यान में मग्न हो गए। तो वो आया जंगल में और वहाँ जाकर उसने तपस्या करी। सारा दिन एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करा और लक्ष्मी नारायण के ध्यान में मग्न हो गया। निराहार तो रहा ही, क्योंकि खाने को अब वो मांस वास तो मना कर दिया था, मन ही उसका विरक्त हो गया था। तो वो सारा दिन निराहार रहा, जो थोड़ा बहुत जल कहीं से ग्रहण हो जाता था वो पी लेता था। तो उस एकादशी के प्रभाव से उसके मन में ऐसी विरक्ति छा गई कि वो जो भी उसके ऐब थे, एक तो उसका मन मजबूत हो गया, सब ऐबों से पीछा छूट गया और अपने पिता के पास जाकर अपनी करनी की माफ़ी मांगी और कहा, सारा वृत्तांत सुनाया, कैसे मैं चोरी करके भागा था, कैसे मैं सारा पैसा किस तरह मैंने बर्बाद करा, फिर किस तरह मैं कौटिल्य ऋषि के आया, किस तरह ऋषि ने मेरे को कहा, किस तरह मेरे मन ने मेरे को धिक्कारा। सारा वृत्तांत अपने पिताजी को सुनाया और बाद में पिता के साथ आराम से, जैसे पिता धर्मात्मा वैसे पुत्र धर्मात्मा हुआ। तो जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान ने दोनों पिता पुत्रों पर अपना आशीर्वाद बनाया, वो हम सब कथा सुनने वालों, कहने वालों और सुनाने वालों पर भी भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद होता है। एकादशी व्रत करने से साधारणता सभी कष्टों का संहार हो जाता है। और वैसे भी अगर 15 दिन में एक बार निराहार रहें, तो आयुर्वेद में भी कहा है कि एकादशी का व्रत करने से जल तत्व नियंत्रण में रहता है। तो हम सबको यथा योग्य यथाशक्ति एकादशी वाले दिन कम से कम खाना खाना चाहिए। अगर बीमार हैं, दवाई लेते हैं तो प्रयास करना चाहिए फलाहार कर ले, और एकादशी वाले दिन, और अब नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम भगवान के चरणों में ध्यान करना चाहिए। हर वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय के चरणों में मंत्र को अपने मन मन में गुदगुदाते हुए, मुस्कुराते हुए, बोलते हुए इस मन के साथ, इस मंत्र के साथ पूरा दिन व्यतीत करें। मेरे को पक्का विश्वास है, और विश्वास क्या है, मैंने तो देखा है कि भगवान ने, जिन्होंने भी इस मंत्र को एकादशी वाले दिन जपा है, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु ने पूरी करी है। भगवान विष्णु आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासु